एक फिल्म विश्लेषक के तौर पर मैं फिर से एक डरावनी कहानी लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे 2023 में रिलीज हुई दक्षिण पूर्व एशियाई हॉरर फिल्म जिंगजो आइलैंड की। दक्षिण पूर्व एशिया की ज्यादातर हॉरर फिल्मों में धार्मिक और लोक परंपराओं का असर देखने को मिलता है, लेकिन इस फिल्म ने पारंपरिक अंदाज को पूरी तरह छोड़कर एक अलग नन्यांग स्टाइल का हॉरर पेश किया है। फिल्म की शूटिंग वास्तविक ट्रॉपिकल इलाके में की गई है, जिससे डर का माहौल और भी असली महसूस होता है। मलेशिया में एक छोटा सा द्वीप है जिसे दूर से देखने पर वह एक खोपड़ी जैसा दिखाई देता है। कहा जाता है कि करीब 200 साल पहले वहां एक जनजाति रहती थी, लेकिन एक रात अचानक सारे गांव वाले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि एक खूंखार चुड़ैल ने पूरे गांव को खत्म कर दिया था, मगर आज तक किसी को भी उन गांव वालों की लाशें नहीं मिली। 200 साल बीत जाने के बाद उस द्वीप की कहानी अब लोगों की यादों से मिट चुकी थी, लेकिन अपनी बहादुरी साबित करने के लिए कुछ युवा दोस्तों ने वहां जाकर रात बिताने का फैसला किया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे एक भयावह जगह पर कदम रखने जा रहे हैं। जैसे ही वे द्वीप पर पहुंचे, लिली की नजर एक खूबसूरत पक्षी पर पड़ी। वह उस पक्षी का वीडियो शूट करने के लिए उसके पीछे भाग पड़ी। उसके साथी उसे ढूंढते हुए जंगल के अंदर तक चले गए। धीरे धीरे वे सभी जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां उन्हें एक पुराना उजड़ा हुआ गांव दिखाई दिया। गांव में चारों ओर डरावने पुतले गड़े हुए थे। गांव के प्रवेश द्वार पर एक मोटी रस्सी बंधी हुई थी, मानो किसी को अंदर जाने से रोक रही हो। दूर से देखने पर गांव बेहद भयानक और डरावना लग रहा था, पर सबकी सबसे हिम्मती दोस्त ताशा इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। उसने वह रस्सी तोड़ दी और बिना डरे गांव के अंदर चली गई। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए, जबकि केली के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि उन्हें रात वहीं बितानी थी। इसीलिए सबने एक टूटी फूटी झोपड़ी में ठहरने का फैसला किया। थोड़ा बहुत साफ सफाई करके वे अंदर सोने चले गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस जगह में कुछ गड़बड़ है। रात के बीचों बीच अचानक दरवाजा कर्क की आवाज के साथ खुलने लगा। मार्क की नींद खुल गई और उसने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल बंद हो रहा है। वह डर से पसीने पसीने हो गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर बाहर निकला। दूर जंगल में उसे एक हल्का सा धुआं उठता दिखाई दिया। उसे लगा ये कोई प्राकृतिक घटना है, इसलिए उसने किसी को नहीं जगाया और वापस सो गया। बाकी सब गहरी नींद में थे, लेकिन केली को एक अजीब रोने की आवाज सुनाई दी। वह घबरा कर उठी और चारों ओर देखने लगी। तभी उसने देखा उसके सभी दोस्त एक साथ उठ बैठे हैं, पर उनकी आंखें बंद हैं। वह उन्हें पुकारती रही, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद वे सब फिर से चुपचाप लेट गए। इस डरावने दृश्य ने केली के रोंगटे खड़े कर दिए। वह सोच ही रही थी कि क्या करे, तभी बाहर से फिर वही दर्द भरी रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज के पीछे गई और देखा कुछ गांव वाले एक औरत को घसीट रहे थे। वह औरत जमीन पर पड़े अपने पति के शव को पकड़े जोर जोर से रो रही थी। गांव वाले उसकी एक न सुनते हुए उसे जबरदस्ती ले गए और उसके पति की लाश को पत्थरों के नीचे दफना दिया। घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। वह औरत दर्द में तड़पती हुई बस ये सब देखती रह गई। उसी पल वह औरत नफरत और बदले की भावना से भरकर एक चुड़ैल बन गई। अगली सुबह जब केली उठी तो खुद को फिर उसी झोपड़ी में पाया। उसे लगा शायद ये सब कोई सपना था, लेकिन दिल में डर बैठ चुका था। वह अपने दोस्तों को बताने ही वाली थी कि लिली ने अपने मोबाइल में कुछ अजीब देखा। रात की खींची गई एक तस्वीर खुद ब खुद उसकी गैलरी में थी। तस्वीर में सभी लोग लेटे हुए थे, जैसे कोई और उन्हें चुपके से फोटो खींच रहा हो। अब सवाल था, वो तस्वीर किसने ली? तीनों दोस्त यह देखकर सिहर उठे। केली ने उन्हें अपना सपना बताया। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, फिर भी उन्होंने यह बात बाकी दोस्तों से छुपाई ताकि किसी में डर न फैले। शाम तक उन्होंने उस नाव का इंतजार किया जो उन्हें लेने आने वाली थी, लेकिन नाव नहीं आई। असल में उनके दोस्तों ने मजाक में उन्हें वहां फंसा दिया था। उन्होंने सोचा कि बस एक रात और रह लेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन उनके गाइड को जब यह पता चला तो वह घबरा गया। उसने उन्हें तुरंत संदेश भेजा कि वे उस पुराने गांव से दूर रहें, मगर वहां नेटवर्क नहीं था, इसलिए वह संदेश कभी पहुंचा ही नहीं। रात होते ही वे फिर उसी गांव की तरफ लौट आए। इस बार केली ने फैसला किया कि वे किसी दूसरी झोपड़ी में रहेंगे। आधी रात को ताशा और उसका बॉयफ्रेंड चुपके से बाहर निकले। मस्ती में उन्होंने एक पत्थरों का ढेर गिरा दिया, जिसके नीचे चुड़ैल के पति की लाश दबी थी। ताशा के बॉयफ्रेंड ने मजाक में वहां पानी भी डाल दिया। बस उसी क्षण चुड़ैल की आत्मा जाग उठी और वह अपने पति के अपमान का बदला लेने वापस आ गई। वह सीधा ताशा के बॉयफ्रेंड पर टूटी और उसे अपने जादू से हवा में उठा लिया। वह तड़पता हुआ गायब हो गया। सुबह बाकी दोस्तों को जब यह पता चला तो उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की। वे जंगल के कोने कोने में भटकते रहे, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। वापस लौटते वक्त उन्हें समझ आया कि अब यहाँ रहना मौत को बुलाने जैसा है। जागते ही डॉक्सी ने पाया कि उसे एक गुफा में ले जाया गया है और एक पत्थर की चटाई पर बांध दिया गया है। डॉक्सी ने अपने पति का अपमान किया। जादूगरनी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और सीधे अपनी नुकीली नाखूनों से डॉक्सी की गर्दन को काट दिया। जैसे ही उसने डॉक्सी का खून लिया, उसका रूप और भी जवान दिखने लगा। कुछ लोग फिर से डॉक्सी को ढूंढने जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन खोज का दायरा बढ़ाने के लिए वे अलग अलग रास्तों पर जाते हैं। ये पुराना ब्लॉकर, वह जो घर पर था, वहीं रहकर घर की रक्षा करता है। वे दोपहर तक खोजते रहते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। जब वे लौटते हैं तो पता चलता है कि पुराने ब्लॉकर का कोई पता नहीं है और जमीन पर खून के धब्बे पड़े हैं। वे यह देखने के लिए समुद्र के किनारे भागते हैं कि सहायक नाव लौट आई है या नहीं। थोड़ी ही देर में सहायक नाव दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वे सोचते हैं कि अब सुरक्षित निकल जाएंगे, नाव में विस्फोट हो जाता है। नाव बुरी तरह से टूट जाती है और उन्हें लाने वाले लोग समुद्र में डूब जाते हैं। लोग हैरान होकर वहीं ठहर जाते हैं। जो उम्मीद उन्हें मिली थी वह अब निराशा में बदल गई।
केली सोचती है कि उन्हें अब परित्यक्त गांव लौटकर जादूगरनी को ढूंढना होगा, नहीं तो वे कभी यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब वे पत्थरों के पास पहुंचते हैं, केली को अपने सपने की याद आती है। जादूगरनी का पति शायद यहीं दफन है। वे मिट्टी खोदते हैं और सच में एक कंकाल प्रकट होता है। जैसे ही केली उसे छूती है, उसके दिमाग में एक दृश्य आता है, जादूगरनी और उसके पति का। क्योंकि पति बाहरी था, इसलिए गांव वाले उनके प्यार का विरोध करते थे। आखिरकार उसके पति की हत्या कर दी गई और महिला ने अपने गुस्से से पूरे गांव को शापित कर दिया। बाद में वह खुद भी जादूगरनी बन गई। शाप तोड़ने के लिए उन्हें उस गुफा को ढूंढना होगा। शायद वहां ही उनके गायब दोस्तों को भी रखा गया है। जंगल में गुफा खोजते समय केली नहीं देखती कि एक प्राणी तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। काफी समय तक यात्रा के बाद प्यासे मार्ग पश्चिम की ओर पानी लेने गया। पानी में एक डरावना चेहरा उभरता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि जादूगरनी चुपचाप उनका पीछा कर रही है। केली सभी को सावधान रहने की चेतावनी देती है और आगे बढ़ते हुए जल्दी ही एक झरने के पास पहुंचते हैं। यहाँ बहुत सारे चट्टाने हैं, शायद गुफा इन्हीं में छिपी हो। उनके सामने एक नदी भी आ गई है जिसे पार करना जरूरी है। वे नदी में उतरते हैं, लेकिन नहीं जानते कि जादूगरनी पानी के नीचे छिपकर हमला करने का इंतजार कर रही है। पीछे चल रही लिली जब पानी में उतरी, जादूगरनी अचानक उभरकर सीधे मार्ग पर झपटी। मार्ग को काबू करने की कोशिश में उसे पता चलता है कि मार्ग काफी मजबूत और प्रतिरोधी है। दूसरी तरफ लिली को जादूगरनी ले जाती है। मार्ग और बाकी लोग कई बार डुबकी लगाते हैं, लेकिन लिली को वापस नहीं पा सकते। इस बार उनके सामने अपने ही दोस्तों को खो देने का दृश्य है। डरपोक माया अब पीछे हटने का विचार करने लगी, लेकिन अगर वे खुद से हमला नहीं करेंगे तो जादूगरनी उन्हें धीरे धीरे मार डालेगी। सोचते हैं कि बैठकर मरने की बजाय एक बार प्रयास करना ही बेहतर है। रात जल्दी आती है। जैसे ही वे चौकस रहने में डील देते हैं, एक प्राणी माया के तंबू में घुस जाता है। तंबू में शांति होने के बाद छोटा केली हिम्मत करके तंबू खोलता है। फिर से एक दोस्त जादूगरनी के हाथों ले लिया जाता है। जब माया फिर जागती है, वह गुफा में है। जैसे बाकी सभी, उसकी भी गला काट दिया जाता है। केली और बाकी लोग गुफा तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि माया जादूगरनी के हाथों मरी हुई है। मार्क और छोटा केली गुस्से में जादूगरनी पर हमला करते हैं। हालांकि उनके हथियार जादूगरनी को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन उसकी चोट जल्दी ही भर जाती है। दोनों के लिए मुकाबला करना असंभव हो जाता है। जैसे ही जादूगरनी मार्क को मारने वाली होती है, केली एक लकड़ी के बक्से में एक गुड़िया पाती है। जादूगरनी इस गुड़िया को इसलिए इतना महत्व देती है क्योंकि यह उसके बच्चे का उपहार है। केली को गुड़िया ले जाते देख जादूगरनी तेजी से उसके पीछे आती है। मार्क और छोटा केली तुरंत जादूगरनी को रोकने की कोशिश करते हैं। जादूगरनी क्रोधित होकर छोटे केली का पेट और मार्क का गला काट देती है। दोनों मारे जाते हैं। केली गुड़िया लेकर भागती है और एक बर्बाद मकान के सामने पहुंचती है। ये वही मकान है जो 200 साल पहले जादूगरनी और उसके पति का था। जादूगरनी जल्दी ही पीछा करती है और केली को मारने की कोशिश करती है। इस महत्वपूर्ण पल में केली जादूगरनी के पति के शब्दों की नकल करती है। जैसे ही जादूगरनी वह आवाज सुनती है, उसका क्रोध धीरे धीरे शांत होता है और वह फिर से मानव बन जाती है। मेरा परिवार, मेरा पिता, मेरी बेटी, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मेरे सारे दोस्त मरे क्यों? क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती हो। मैंने तुम्हें सजा दी। क्या तुम मुझे हमेशा बंधा रखना चाहती हो? केली की संवेदनशीलता से जादूगरनी अपने गुस्से को छोड़ देती है। वह जोर से केली को झील में धकेल देती है। गुड़िया को देखते हुए जादूगरनी और वह राख में बदल जाती है। पानी में गिरने वाली केली को एक हाथ उठाता है। जब वह होश में आती है तो देखती है कि उसके सभी दोस्त उसके आसपास हैं। वह फिर से उस समय में लौट आती है जब वे छोटे द्वीप में प्रवेश कर रहे थे। वह गहरी झपकी लेकर लिली को गले लगाती है। पहले का अनुभव सब कुछ एक सपना लगता है।